गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। क्विट इंडिया का मतलब कि ब्रिटिश इंडिया से निकल जाएं। लेकिन चूंकि ब्रिटिश काफ़ी ताकतवर थे और बड़े सगीर पर हुक्मरानी भी कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद गांधी ने कायदे आज़म से रब्ता किया और ख़तो ख़ताबत का एक नया सिलसिला शुरू किया। कायदे आज़म को ट्रैप करने की कोशिश की, ये कहकर कि वो पार्टीशन करना चाहता है सब कॉन्टिनेंट की। हालांकि उसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस सिलसिले में गांधी ने कांग्रेस के एक मेंबर जिसका नाम है चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, उससे रब्ता किया और एक फार्मूला बनवाया। मार्च 1944 में ये फार्मूला तैयार किया गया जिसको CR फार्मूला कहते हैं। उस फार्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस फार्मूले में क्या था। उसका सबसे पहला पॉइंट ये था कि द फार्मूला इज द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। गांधी एंड कायदे आज़म विल एग्री इट एंड दे विल ट्राई टू अप्रूव इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज। यानी कि ये मुआहिदा गांधी और कायदे आज़म के दरमियान है और ये दोनों मेंबर्स अपनी अपनी पार्टी से इस मुआहिदे को अप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। CR फार्मूले का दूसरा पॉइंट ये था कि एट द एंड ऑफ द वॉर अ कमीशन वुड बी मेड एंड अपॉइंटेड टू demarcate the districts having a Muslim population in absolute majority, and in those areas plebiscite would be conducted on the basis of all would vote the inhabitants including the non-Muslim were adult। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक प्लेबिसाइट करवाया जाएगा मुस्लिम अक्सरियत आबादी में, और वो इस बेसिस पे होगा कि सिर्फ वहाँ के इनहेबिटेंट्स ही खड़े हो सकेंगे और उनको वहीं के इनहेबिटेंट्स वोट करेंगे इंक्लूडिंग नॉन मुस्लिम, और वही लोग वोट कर सकेंगे जो कि अडल्ट होंगे। ये उस प्लान का दूसरा पॉइंट था। उस प्लान का तीसरा पॉइंट ये था कि द लीग वॉज टू इंडोर्स द इंडियन डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस and to cooperate with the Congress in formation of provisional interim government for a transitional period। यानी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की मदद करेगी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में जो कि कुछ अरसा चलेगी। उस प्लान का चौथा पॉइंट ये था कि all parties would be allowed to express their stance on the partition and their views before the plebiscite। कि प्लेबिसाइड या पार्टीशन से पहले तमाम पार्टीज को ये इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने व्यूज़ दें और उन व्यूज़ की बिना पर कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। उस प्लान का पांचवा पॉइंट जो CR फार्मूले में था वो ये था कि इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन a mutual agreement would be entered into for safeguarding essential matters such as defense, communication and commerce and for other essential services। इस पॉइंट में ये वाज़े कर दिया गया कि अगर सेपरेशन की जाए तो एसेंशियल्स को एक दूसरे में डिवाइड कर दिया जाए ताकि इक्वली हर किसी को एक एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उस प्लान का छठा पॉइंट ये था कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन इफ एनी वुड बी एब्सोल्यूट ऑन वॉलंटरी बेसिस। अगर कोई ट्रांसफ़र करनी है पॉपुलेशन की, यहाँ से वहाँ लोगों ने हिजरत करनी है, तो ये लोगों की मर्ज़ी होगी कि वो जाएं या ना जाए। ये वॉलंटरी बेसिस पे होगा और किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो माइग्रेशन करे या हिजरत करें। उस प्लान का सातवां और आखिरी पॉइंट ये था कि द टर्म्स ऑफ द बाइंडिंग विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ फुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर बाय ब्रिटेन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पॉइंट पिछले तमाम पॉइंट्स को नलिफाई कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रिटेन इंडिया को पावर सपोर्ट करेंगे तो ही पिछले 6 पॉइंट्स पर अमल दरामद किया जा सकेगा, और 1944 तक ब्रिटेन का तो कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो पावर इंडिया को दें। चुनाचे ऊपर के 6 पॉइंट नलिफाई हो जाते हैं और ब्रिटेन इंडिया को पावर नहीं सपोर्ट करता, जिसकी बिना पर यह CR फार्मूला भी फेल हो जाता है।